नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत करते हैं। आपका बता दें, जोधपुर से खबर देख रहे हैं, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखावत ने कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में ये अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण को लेकर लोगों में जैसी जागरूकता आई है, उन्होंने इस पहल को एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है, क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है, उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बर्स्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। नौहर से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गांव टोपरिया में माकपा जिला महासचिव मंगेश चौधरी के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलग अंदाज में उत्साह मनाया है। कार्यकर्ताओं ने केक काटने के साथ 51 पौधे लगाए हैं और हरियालो राजस्थान का संकल्प लिया है। कॉमरेड किशोर सोनी और मोहनलाल सोनी ने बताया है कि इस अवसर पर युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए गांव-गांव जाकर पौधारोपण किया है और नियमित देखभाल की जिम्मेदारी ली है। मंगेश चौधरी ने कहा है कि हर शुभ कार्य का और जन्मदिन जैसे खास मौकों पर एक पौधा जरूर लगाएं, यही सच्ची समाज सेवा है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संकट से निपटने और सबसे कारगर तरीका है पेड़ लगाना और उन्हें पालना भी। टोपरिया के साथ साथ अन्य गांवों में भी माकपा कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में हरियाली लहराने का संकल्प लिया गया है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। कठुमर से खबर देख रहे हैं, जहां कठुमर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी में उस समय मातम छा गया जब एक महिला की कूलर में करंट लगने से मौत हो गई है। मृतका की पहचान बबीता जाटव पत्नी रविंद्र निवासी टीकरी के रूप में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब बबीता घर में पोछा लगा रही थी। इस दौरान कूलर में फैले करंट की चपेट में आ गई हैं। परिजन तत्काल सीएससी कठुमर लेकर पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया है। चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद कठुमर थानाधिकारी महेश तिवारी मौके पर पहुंचे और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बबीता 3 बच्चों की मां थी। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर है। पूरे मामले की तकनीकी जांच पुलिस कर रही है और फॉरेंसिक जांच भी करवा रही है, ताकि करंट लगने की असल वजह स्पष्ट हो सके। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर से खबर आ रही, जहां आसपास के इलाकों में सोमवार दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। इससे जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम एकदम सुहावना हो गया है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि वो मानसून की पहली बड़ी बारिश के लिए उम्मीद भी एक बन के आई है।
लेकिन दूसरी तरफ नगरपालिका की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। आपको बता दें, शहर के निचले इलाकों, कॉलोनियों और सड़क किनारे पानी भर गया है। सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे बारिश से लबालब हो गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। नालों की समय पर सफाई नहीं होने से जलभराव की समस्या और बढ़ गई है। स्थानीय लोग बारिश से मिली राहत के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही पर नाराज नजर आए हैं। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। शाहपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां भीषण गर्मी में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में फूलिया कला कस्बे का रैगर मोहल्ला बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। लंबे समय से जलापूर्ति ठप है, जिससे मोहल्ले वासियों का आक्रोश फूट पड़ा है। चंबल विभाग के कर्मचारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। मोहल्ले के लोगों ने भीम आर्मी अध्यक्ष लाला राम रावण के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर जसमीत सिद्धू के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जलापूर्ति की नियमित व्यवस्था, पानी की टंकियों की सफाई और नई पाइपलाइन बिछाकर समय पर आपूर्ति की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पेयजल संकट से जूझ रही जनता का कहना है कि गर्मी में भी जलापूर्ति बंद रहना सीधा जन स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शाहपुरा से किशन वैष्णव की रिपोर्ट। रैगर मोहल्ला में काफ़ी दिनों पर बार बार सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। एमएलए साहब को भी सूचना दे दी, एमएलए साहब ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उग्र कार्रवाई नहीं करने पर 24 तारीख को उग्र आंदोलन किया जाएंगे। जो भी रेगुलर समाज में जो पेयजल की समस्या आ रही है, उसमें एक तो नई पाइपलाइन डलवाए और पानी की बिल्कुल ज़्यादा समस्या आ रही है। टाइम पे पानी नहीं मिल रहा, पूरी रेगुलर बस्ती में पानी नहीं जा रहा है, तो अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो फूलिया कला में सबसे ज़्यादा वोटिंग इन्हीं की है, फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। जो भी नेतागण है वो कृपया ध्यान देवे। भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां गरीब किसान, युवा और महिला समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में राजस्थान सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाने की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें, अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियां की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होंगे, जिनमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। गरीब मुक्त राजस्थान की दिशा में सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांवों को, बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चारभुजा से खबर, जहां राजसमंद जिले के चारभुजा में सोमवार को ग्राम पंचायत साथिया के बोरर गांव के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की अनियमित आपूर्ति, ट्रिपिंग और बिलिंग जैसे समस्याओं को लेकर विरोध जताया है। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लक्ष्मण गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय चारभुजा पर धरना प्रदर्शन किया है और विभागीय अधिकारियों जैसे कि अनुराग शर्मा और जगदीश शर्मा को लिखित में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना था कि कई दिनों से बोरेड गांव में बिजली की भारी समस्या बनी हुई है, ट्रांसफर में क्षमता कम है, बार बार बिजली कटौती हुई है और शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धरने के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मामले को जिला अधिकारी को अवगत कराने के बाद आश्वासन दिया है कि 2 दिन में समस्या का समाधान किया जाएगा। इस पर भी सभी ग्रामीण अस्थायी रूप से धरने से हटे, लेकिन साथ ही चेतावनी दी गई है कि समाधान नहीं हुआ तो पूरे गाँव के साथ फिर से प्रदर्शन जारी रहेगा। चारभुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। बसवा से खबर, जहां दौसा जिले के बसवा उपखंड के अंतर्गत आने वाले कोलाना ग्राम पंचायत के मध्यस्थ गांव के बारिश के बाद कालका माता मंदिर से कालू की दुकान तक जाने वाला मुख्य रास्ता जलभराव का केंद्र बन गया है। ये रास्ता मगन की दुकान के सामने से होकर गुजरता है, जो गांव के मुख्य संपर्क मार्गों में से एक है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश के बाद इस रास्ते पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे आमजन को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं फिसल कर गिर भी चुके हैं। इसके बावजूद ना पंचायत सुध ले रही है, ना प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह रास्ता गांव के बीचों बीच होने के कारण हर व्यक्ति की दैनिक आवाजाही का हिस्सा है, इसलिए इसके दुरुस्तीकरण की मांग अब जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है।
बसपा से घोमान मीणा की खास रिपोर्ट। नागौर से खबर, जहां नागौर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा था, मगर कल शाम को हल्की बारिश होने से निजात मिली है। आज सुबह से उमस की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, मगर आज शाम होते होते मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश होने के कारण शहर में निचले इलाकों में पानी भर गया और मोहल्ले वासियों के घर में पानी चले जाने से वे परेशान होते हुए नजर आए। प्री मानसून की बारिश में नागौर शहर के ड्रेनेज सिस्टम फेल होते नजर आए। आम शहर वासी नगर परिषद को कोसता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि नागौर की जनता ने कई बार नगर परिषद को लिखित और मौखिक शिकायत की है, इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के निकटवर्ती राजस्व ग्राम महरौली में आज प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गैर मुमकिन रास्ते पर किए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटाया है। यह रास्ता महरौली से शिमारिला तक लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा है। आपको बता दें, जो गांव के मुख्य संपर्क मार्ग का भी हिस्सा है। वहीं इस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि सुरेश जाट ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे बताया गया है कि काश्तकारों द्वारा रास्ते पर तारबंदी और मेड़बंदी कर रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिसमें न केवल गांव वासियों का आवागमन बाधित हो रहा था, बल्कि कृषि कार्यों में भी रुकावट आ रही थी। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा को उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में भू अभिलेख निरीक्षण राम गोपाल जाट, पटवारी राम किशोर एचरा, सुनील खीचड़ और हरिप्रसाद यादव के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने समझाइश के बाद जेसीबी मशीन की मदद से अवरोध हटाया और रास्ता ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य के लिए सुपुर्द किया। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सुरेश कुमार, जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत महरौली। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मंत्री महोदय का और तहसीलदार जी का, जो कई सालों से बंद पड़ा था। ये रास्ता रानी गोविंद सिंह वाली से नदी की तरफ जाता है, जिसको आज तहसीलदार जी ने यहाँ मौके पे आके खुलवा दिया और आने जाने में अब मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहंदीपुर बालाजी से खबर आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत नांदरी से सिकराय मुख्यालय की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जलभराव से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि राहगीर फिसल कर गिर रहे हैं और मोटरसाइकिल सवारों को गिरने की घटनाएं भी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा इस साल करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये सड़क बरसात के पानी से लबालब हो गई है। ना तो प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया इस समस्या से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की ग्राउंड रिपोर्ट। बीके हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।